का रहता है। जिन संतों की पाक जुबां पे नाम खुदा का रहता है, अदना चाकर उनके दर का नानक खुद को कहता है। बुल्लों चुका दी खेमा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोचो बंदा आखिए जित जमे राजान, जिस तरह आखिए ने बीबी हर दिन को जी पैसा होना तुम्हारे घर बंदे से करती है बंदे को है ये तो टाइम होता है। आओ सजना सजना, आओ सजना सजना, आओ सजना सजना, आओ सजना सजना। दर्शन तेरा ओ देखा, दर्शन तेरा ओ देखा, दर्शन तेरा ओ देखा, दर्शन तेरा दर्शन तेरा। आओ
दर्शन तेरा ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम आओ सजना सजना आओ सजना सजना आओ सजना सजना आओ सजना सजना सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम आओ सजना सजना 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 अनेक सेवा भगवान का कोई अपना चुका लिखिमा समूह संगत ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ जे सो चंगा में तेरे जानने होते ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 554 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਵ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸਗਲੇ ਜੁਗੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਯਾਨੀ आज संसार के अंदर गुरु नानक साहब जी की वडियाई केवल उन्होंने जात पात के वितकरे खत्म करके भाईचारे आपस में रला के उन्होंने साझा उपदेश जोड़ा है वो सारे संसार को दिता है। उन्होंने अपने हुक्मनामे के अंदर लिखा सी ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण यानी इस संसार के अंदर मनुष्यता के लिए उन्होंने अपना जीवन जोड़ा है वो सर्वस्व वार दिता है। गुरु सवारी साध सर्वस्व वार दिता है। उन्होंने पंथ तो अपनी कौम तो अपने परिवार तो सिख परिवार तो उन्होंने अपना सारा ही जो जोर सी वो ला दिता सिक्खी का जोर जो सी वो ला दिता सी। गुरु सवारी साध संगत जी उन्होंने भाई साहब भाई गुरदास जी ने पवित्र फरमान सुनाए हैं
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 554 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਤਲਵੰਡੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 977 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 20 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ सरदार ओंकार सिंह जी जिन्होंने आपने क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज इनकी तालीमात पे भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी सबसे पहले आपके हवाले से मैं सारे कश्मीर को, तमाम बरादरीन को, सिख संगत को आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। आज हम गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है पूरे देश में मना रहे हैं और बड़ी उत्साह से मना रहे हैं। आज ही उनकी पैदाश हुई थी, तो इस सिलसिले में ये सारे देश में ही हर जगह ये बहुत ही उत्साहपूर्ण से मनाया जाता है। जी अगर हम बात करेंगे कि आज इस जन्मदिन के मौके पे आज आपने यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स भी लगा के रखे कि क्या कितने लोगों की तादाद आज यहाँ पे रही? जी गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे लोगों का बड़ा उत्साह होता है और बड़े ही चाव से सब आते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 4 दिन से भी प्रभात फेरी जो सुबह सुबह जो कीर्तन का एक समा बनता है, लोग अपने घरों से चल के यहाँ आते हैं जत्थेबंदी में, तो शायद बहुत ही सालों के बाद ये शुरू किया गया है। तो बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए और सुबह सुबह यहाँ सब कम से कम कुछ नहीं तो 200-400 आदमी रोज़ यहाँ आता था। तो लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया और मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे हालात की भी निशानी है और भाईचारे की भी निशानी है। गुरु साहब ने खुद कहा है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के हम सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट किया है कि हम सब एक ही डिवाइन लाइट के बच्चे हैं। हमारे लिए सब खुदा, अल्लाह, राम, रहीम, वाहिगुरु सब एक है। हमें उस भाईचारे में चलना चाहिए, एक एतमाद में चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त में रहना चाहिए। और इस हालात को देखकर भी ही जिस इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, दुनिया में बहुत मौका परस्ती मतलब परस्ती आ गई है। अगर हम गुरु साहबा की जो ये बोली पर हम विचार करें, उन पर चलें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसी सिलसिले में एक चीज़ और से भी आपसे कहना चाहूँगा कि आपके हवाले से ये बात अगर गवर्नमेंट को पता चले तो ये मैंने पहले भी कुछ दिन पहले कहा है, हम चाहते हैं कि जो पंजाबी लैंग्वेज को 2020 में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से निकाला गया है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इससे हमारे सिख बरादरी में बड़ा रोष है और कहीं ना कहीं हम इसको गवर्नमेंट को ही इस चीज़ का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ही फ़र्ज़ है ये चीज़ों को देखना। अगर हम गोजरी और कश्मीरी ज़बान या बाकी जो ज़बानों की वो बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। किसी भी अगर हम कौम से हमने उसकी अगर आइडेंटिटी खींचनी है तो उसकी लैंग्वेज उससे खींच लो। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारी लैंग्वेज हमसे खींची जा रही है या खींच चली है तो इस कौम का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे भाइयों पे ये उनकी ज़िम्मेदारी आयत होती है कि इस चीज़ को वो सही क्वार्टर तक पहुँचाए और इस मसले का हल किया जाए। कैसे अरेंजमेंट्स आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामत की अगर हम बात करें, कैसे अरेंजमेंट्स? जी मैं आपको ये हमेशा पहले भी बताया हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहिबा, हमारे ACR साहब, ACD साहब, SP साहब, हमारे एक्जियन PDD, PHE, ये सब हमेशा बहुत हमें ताउन देते हैं और हमें आज तक कभी इनसे शिकायत नहीं हुई। इनफैक्ट म्यूनसिपलिटी की तरफ से भी बड़ा साफ़ सफाई का भी जो अभियान चलाया गया है
हर तरीके से सिक्योरिटी, CRPF, BSF सब ने बड़ा अच्छा ताउन देते हैं। और इस जो ये आयोजन को जो है, ये जो हमारा पर्व मनाया जाता है, इसको बड़े सफल तरीके से फिर ये इसकी हर चीज़ में शुमारियत होती है। काफ़ी बड़ा दिन है आज, तो आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज रहती है आपकी तरफ से? जी, मैं आपको भाईचारे का ही मैसेज दूँ कि गुरु नानक देव जी का ही ये एक मैसेज है सारी दुनिया के लिए कि हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें प्यार और खुलूस से रहना चाहिए और एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक दूसरे के धर्मों का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका हमेशा से ही ये मानना रहा है और हम भी सारी दुनिया को अपील करते हैं कि भाईचारे में रहें। सर, यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूँगा कि छठी पातशाही जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक आला मुकाम की हैसियत रखती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु साहब खुद आए थे। आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि बारामूला में बहुत सारे गुरुद्वारा हैं, तो कभी कभार के उनकी तामीर में भी यहाँ के छठी पातशाही का क्या रोल रहता है? देखिए, ये हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि ये पेरेंट बॉडी है, हम डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। हमारे पास 11 इंस्टीट्यूशंस गुरुद्वारे जो हैं हमारे पास हैं और एक स्कूल भी है। और उसके अलावा जितने भी इलाके में गुरुद्वारे हैं, जब जब उनको हमारी किसी हालत में भी ज़रूरत पड़ती है, हम हमेशा पेश रहते हैं। और चाहे वो फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, जो भी सपोर्ट चाहिए होती है, हम हमेशा आगे रहते हैं। छठी पातशाही काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पे, तो आज यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, आज जैसे आपने अभी खुद देखा ही होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से लोग यहाँ बता रहे हैं, रफियाबाद से बता रहे हैं। मतलब आप एक एंड से शुरू करें, हमारा दर्दापुरा से लेके रफियाबाद, दीदारपुरा, यहाँ उड़ी, टंगमर्ग, हर तरफ से लोग आते हैं और हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हम आज इतना जो इकट्ठा है, वो इकट्ठ जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट इससे हमें एक चीज़ का और भी इशारा मिलता है कि ऊपर वाले ने एक मौसम अच्छा रखा और हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसके करके लोग खुशियों में शामिल होते हैं। तो सर, छठी पातशाही के बैतुल माल से क्या यहाँ के गरीब लोगों की इमदाद होती रहती है? देखिए जी, हमारे अपने एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारी चादर हमें इजाज़त देती है, हम ज़रूर उनकी मदद करते हैं और करते रहे हैं अभी तक। तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि कभी कोई ऐसा गरीब या जिसको ज़रूरतमंद है, जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी चादर के हिसाब से मदद कर सकते हैं, ज़रूर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।